देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि हरियाणा के जो नतीजे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की जीत कम और कांग्रेस की हार ज़्यादा नज़र आते हैं। वो नतीजे ये दिखाते हैं कि अगर एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा जाता तो नतीजे विपरीत भी हो सकते थे, कुछ भिन्न भी हो सकते थे। 2 चुनाव हुए हाल ही में, एक जम्मू कश्मीर का चुनाव, एक हरियाणा का चुनाव। जम्मू कश्मीर के चुनाव में गठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ा, वहाँ गठबंधन जीता, बीजेपी हारी। हरियाणा में गठबंधन एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़ पाया, कुछ परिस्थितियां ऐसी रहीं दुर्भाग्यपूर्ण कि एकजुटता नहीं दिखा पाए, वहाँ नतीजे हमारे हक में नहीं आए, भाजपा के पक्ष में आ गए। तो मुझे लगता है काफ़ी सीख इन चुनावों से हम सबको लेनी चाहिए और मिलती भी है। पहली सीख तो ये है कि अति आत्मविश्वास नहीं होना चाहिए, हम ओवर कॉन्फिडेंस में कहीं मारे ना जाएं। चुनावी राजनीति में विश्वास होना बहुत अच्छी बात है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना और भी अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना बहुत बुरी बात है। जाहिर तौर पे क्योंकि हरियाणा में वोट भाजपा के विपरीत पड़ा है, 60 से अधिक प्रतिशत वोट बीजेपी के खिलाफ पड़ा, बदलाव को पड़ा, एक नई सरकार लाने के लिए पड़ा। मात्र 40% से थोड़ा कम वोट भाजपा को पड़ा है, तो ये तो भाजपा के विपरीत वोट हुआ। लेकिन फिर भी आंकड़ों की जादूगरी कहिए या फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहिए कि भाजपा बाजी मार गई। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि एकजुटता की आवश्यकता है। देखिए, मोटे मोटे तौर पे दिल्ली की जहाँ तक बात है, मैं आपको स्पष्ट कर दूँ कि इस देश में 2 कैटेगरी के इलेक्शंस होते हैं जो मैं देखने का प्रयास कर रहा हूँ। पहले कैटेगरी वो कैटेगरी है जिसमें स्थानीय राजनीतिक दल जो हैं, जो रीजनल फ्लेवर की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो सक्षम है भाजपा को अपने बलबूते चुनाव हराने के लिए और हराती आई भी हैं। जैसे कि डीएमके तमिलनाडु में करती है, तृणमूल कांग्रेस बंगाल में करती है, या आम आदमी पार्टी दिल्ली में करती है। इस कैटेगरी के चुनावों में कांग्रेस या किसी अन्य दल की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है भाजपा को हराने के लिए, ये राजनीतिक दल खुद सक्षम है। और दूसरी कैटेगरी उन राज्यों की है, वो राज्य जहां पर भाजपा और कांग्रेस के बीच में सीधी फाइट होती है, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं भाजपा को हराने में सक्षम नहीं रह पाती, उसे एक साथी की आवश्यकता पड़ती है, अलायंस बनाने की आवश्यकता पड़ती है। दिल्ली का चुनाव पहली कैटेगरी में आता है, जहां पर हम खुद सक्षम हैं भाजपा को हराने के लिए और लगातार हराते आए हैं। 2013 हो, 15 हो या फिर 2020 का चुनाव हो, यहाँ तक कि 15 और 20 में तो आज़ाद भारत के इतिहास की सबसे बड़े जनादेश की सरकार आम आदमी पार्टी ने बनाई। तो मेरा साफ ये मानना है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी सक्षम है अपने बलबूते भाजपा को हराने के लिए, और ये हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस है, हमारा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है।